लेकिन अगर मुस्लिम्स की बात करें तो उनकी एक काफी बड़े स्केल पे जो है पॉपुलेशन बढ़ी है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी, खैर कई जगह पे मैंने ये बात सुनी है और भारत में भी कुछ लोगों से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में चले जाएंगे और मुस्लिम मेजॉरिटी में आ जाएंगे और फिर एक बार वो मुगल एरा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, उसी टाइप का कुछ। तो कुछ होना चाहिए कि मतलब इसलिए नहीं कि मुस्लिम्स को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी कोई पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, कुछ बनाना चाहिए, एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए आपके ख्याल से, या ये इसी तरह से होता रहेगा जो हो रहा है? देखिए आरजू, क्योंकि आपने जिक्र किया तो थोड़ा सा आपके व्यूअर्स को मैं क्लैरिटी देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी खबर बना हुआ है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है, उसके द्वारा जो डेटा जारी किया गया है, जिसमें दो सालों का डेटा कोट किया गया है, एक तो 1950 और दूसरा 2015। ये मैं इसलिए भी उठा रही हूँ क्योंकि आपने भारत के बारे में बहुत ज्यादा ये दुष्प्रचार देखा है कि भाई भारत में तो मुसलमान जो हैं उनका जीनोसाइड हो रहा है। पाकिस्तान तो बहुत चीख चीख कर चिल्लाता है कि इस्लामोफोबिया और मुस्लिम जो हैं वो खतरे में हैं, और पाकिस्तान जो है वो भारतीय मुसलमानों को मॉरल सपोर्ट देता है, ब्ला ब्ला, इस तरह की बातें, बहुत ही प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स। अब मैं आपके जो व्यूअर्स हैं अब उन्हें पर्सपेक्टिव देती हूँ। जिस भारत के बारे में कहा जाता है कि वहां पर इस्लामोफोबिया है, जहां पर हिंदूज मेजॉरिटी में है, वहां का डेटा देखिए। 1950 में जो हिंदूज 84.68% हुआ करते थे, 2015 में, ध्यान से सुनिएगा, 1950 में 84.68%, जो कि घटकर, बढ़कर नहीं, घटकर 78.06% हो गए। घटे हैं हिंदू, और कितना घटे हैं? 7.82%। तो ये किस मुल्क में हो रहा है जिसके बारे में कहा जाता है वो हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, जिसके बारे में दुष्प्रचार किया जाता है कि माइनॉरिटीज खतरे में। और अब आपने, क्योंकि हम खासतौर पर मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आपको डेटा दूं मुस्लिम्स को लेकर, मुस्लिम पॉपुलेशन को लेकर, तो 1950 में 9.84% हुआ करते थे। 1950 में 9.84% और 2015 में 14.09%। तो 9.84% से 14.09%, जो कि हो गई 43.14% से ज्यादा की बढ़ोतरी। और सोचिए, मुस्लिम पॉपुलेशन 43.14% बढ़ रही है, जैन्स 85% की गिरावट है उनमें। तो आप, उनकी आबादी में 85% की गिरावट है, और कैसे? 0.45% से वो 0.36% है। अब ये क्या बता रहा है, ये आपको क्या मैसेज दे रहा है कि जिस देश के बारे में ये दुष्प्रचार किया जाता है कि माइनॉरिटीज खतरे में है, वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो बढ़ी है, और जो मेजॉरिटी है उसकी पॉपुलेशन करीब करीब 8% डाउन हुई है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जन्म दर के बारे में भी आरजू बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुस्लिम्स, ये आप देखेंगी सुनेंगी, मैं एक्चुअली रिलीजियस लाइन पे देखती नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ये एक डिस्कशन का बिंदु है, तो मुस्लिम्स भी ये कहते हैं कि भाई उनके यहाँ भी जन्म दर कम हुई है, हिंदूज में तो हुई है। अब आपको ये समझना है जो बदलाव आया है, क्या ये सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन है, या ये डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है इसके पीछे और भी फैक्टर्स हैं? क्या इसके पीछे रिलीजियस कन्वर्जन है? क्या इसके पीछे, उससे भी बड़ा बात मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि इंडिया में घुसपैठियों को लेकर बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ है। यहां पर आपके जो व्यूअर्स हैं मैं उनको बता दूं कि इंट्रूडर और रेफ्यूजी का फर्क भारत बहुत अच्छे तरीके से समझता है। रेफ्यूजीज के लिए ही हम सीए लेकर आए थे, जिसे भारत के खिलाफ एक दुष्प्रचार के तौर पर ये कहा गया, अरे तो मुसलमानों से डरते हैं, ये तो मुस्लिम्स को उसमें क्यों नहीं शामिल किया। तो अभी जो आप सवाल पूछ रही थी, पार्शियल एक्सप्लेनेशन उसका, आप ये जो मैं बात उठा रही हूँ उसमें आपको दिखाई देगा। तो ये कहां से बढ़ रही है मुस्लिम पॉपुलेशन? ये ऐसा नहीं कि भारत में जो मुसलमान रह रहा है वही ये सारी पॉपुलेशन बढ़ा रहा है। जब जन्म दर गिर रही तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही? ये पॉपुलेशन बढ़ रही है क्योंकि घुसपैठ हो रही है। मैं कुछ रिपोर्ट्स लेकर आई थी, क्योंकि आज जब मैं इसके लिए खबर के बारे में और डिटेल में जाकर पढ़ रही थी आरजू, और मैं चाहूंगी कि जो आपके व्यूअर्स हैं उन्हें थोड़े से फैक्ट्स के माध्यम से ये बात समझ में आए। तो यूपी पुलिस की, असम पुलिस की और बीएसएफ की रिपोर्ट है। क्या कहती है? उत्तर प्रदेश में जो सीमावर्ती जिले हैं, 7 जो सीमावर्ती जिले हैं, अगर मैं उनकी लास्ट 10 ईयर्स में बात करूं तो वहां पर मुस्लिम आबादी 32% बढ़ गई। 10 ईयर्स में 32% यूपी के 7 सीमावर्ती जिलों में। और उन्हीं सीमावर्ती जिलों के अगर मैं 116 गांवों की बात करूं तो उनमें 50% मुस्लिम आबादी।
तो ये आप समझिए। इसके अलावा अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो वहां पर 10% मुस्लिम आबादी बढ़ी है पिछले 10 सालों में, जिसे देवभूमि कहा जाता है। और ये वहां पर बहुत डिटेल में डिस्कस हुआ है कि डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश वहां पर की जा रही है। इसके अलावा असम, हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार कई बार सुर्खियों में रहते हैं, उसे लेकर जो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट गई, उन्होंने ये कहा जो बांग्लादेश से बॉर्डर लगता है, बीएसएफ की जो रिपोर्ट थी, नहीं माफ कीजिएगा, असम पुलिस की रिपोर्ट थी, उसमें ये कहा गया कि जो बांग्लादेश से इलाके सटते हैं, बांग्लादेश बॉर्डर से इलाके सटते हैं या गांव सटते हैं, जिले सटते हैं, वहां पर करीब 30% आबादी जो है, मुस्लिम आबादी जो है, उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो ये कुछ डेटा है जो आप सवाल मुझसे पूछ रही हैं उसे एक्सप्लेन करता है। और जो बार बार ये पढ़ने में और देखने और सुनने में आता है कि भाई जो जेंडर है वो कम हुई है मुस्लिम्स में भी, तो इस पॉपुलेशन बढ़ोतरी को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं मुस्लिम पॉपुलेशन को ये कहा गया उसके बढ़ने को, ये एक मिथ है। तो ये जो बड़ी संख्या में घुसपैठ कराई जा रही है और जिसके पीछे जाहिर तौर पर आरजू मैं मानती हूँ कि पॉलिटिकल मंशा है, नहीं तो आप घुसपैठियों को लेकर नरम दिल कैसे हो सकते हैं? अगर आपके संसाधनों का दोहन बाहर से आने वाले घुसपैठिए करने लगे और जो यहाँ के सिटीजन है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, अगर उन्हें अपने ही रिसोर्सेज पर उनका क्लेम कम होने लगे या वो उनसे वंचित होने लगे, तो किसी भी देश को बहुत सीरियसली गंभीरता के साथ मंथन करना चाहिए। ये एक लंबी डिबेट रही है नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, 2014 के बाद से लंबी डिबेट रही है, क्योंकि जब घुसपैठियों की बात की गई है तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसे रिलीजियस ओवरटोन देने की कोशिश की है और इसे जस्टिफाई करने की कोशिश की है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, घुसपैठियों और शरणार्थियों का फर्क समझा जाना चाहिए, सिर्फ वोट बैंक के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि मुझे वाजपेयी साहब की वो लाइनें याद आ जाती हैं कि अगर देश रहेगा तो हम रहेंगे, तो राजनीतिक दल रहेंगे। तो ये बात राजनीतिक दलों को समझनी है। और क्योंकि आपने पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की थी, पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर इस देश में काफी चिंतन हुआ है, बहुत डिस्कशंस हुए हैं, यहाँ तक कि इस तरह की बातें भी कही गई कि जो लोग अगर ज्यादा बच्चे हों तो उनको सर्टेन राइट्स नहीं दिए जाने चाहिए। ये सब डिस्कशंस हुए हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर इसकी मांग होती रही है और ये कहा है कि अगर हमें फ्यूचर के लिए अपने रिसोर्सेज को बचाना है और जो हमारी आने वाली जनरेशंस है उन्हें एक सिक्योर फ्यूचर देना है, तो इस दिशा में बहुत सीरियसली काम करने की जरूरत है। और यहाँ पर योग गुरु रामदेव, वो भी पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर कुछ साल पहले तक काफी वोकल थे, वो इस बात को काफी मुखर तरीके से उठाते रहे हैं। और राजनीतिक जो मुझे कहना चाहिए जो राजनीतिक कॉर्नर्स है, पॉलिटिकल कॉर्नर्स है और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें भी इसे लेकर बात हुई है, लेकिन किसी तरह की सहमति बन पाई हो या इसको व्यवहारिक तौर पर भी इम्प्लीमेंट करना, खासतौर पर इंडिया जैसी कंट्री में, मैं ये मानती हूँ कि इतना ईजी नहीं है, लेकिन अब सीरियसली इस पर काम होना चाहिए। For sure. मैंने तो कई बार ये भी देखा कि सोशल मीडिया पे कई आपके जो लीडर्स हैं उनके क्लिप्स हैं या कई पॉलिटिशियंस हैं, उनका ये कहना था कि जी मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है और हिंदू पॉपुलेशन कम हो रही है, और कुछ टाइम पे जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि एक बार फिर जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाएगी तो उनका होल्ड हो जाएगा। साथ कुछ मुस्लिम जो लीडर्स कह लीजिए या जो भी, उनका ये भी कहना था कि जब हम मेजॉरिटी में आ जाएंगे तो हम फिर राम मंदिर बना देंगे। खैर वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर भी लिया जा सकता है। हाँ सॉरी, राम मंदिर हटा के दोबारा हम वही जो बाबरी मस्जिद है फिर बना लेंगे। खैर उसको आप एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ले सकते हैं। घुसपैठिए की आपने बात की, तो जो लोग इलीगल तरीके से हर कंट्री में ही जाते हैं, हमारे यहाँ भी कई बार ये इशू रहा है, तो आपके यहाँ तो एक बड़ा हंगामा रहा था एक सीमा हैदर वाले केस को लेकर कि जी वो 4 बच्चों के साथ पहुंच गई, रह भी गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, वो खत्म कहानी और वो रह रही है। तो अगर आप लोगों के इसी तरह के लॉस बने तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, हमारे लॉस में कोई गड़बड़ी नहीं है, हमारे कानून अपनी जगह है। मैं ये मानती हूँ कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो उन्होंने बहुत ही रॉबस्ट सिस्टम की बात की थी। मैं जब अब देखती हूँ और आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, एक्चुअली दुनिया भर के जो तमाम मुल्क हैं वो उससे काफी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में जाके होमवर्क किया गया था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपना फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर कानून खड़े कर दिए। कई देशों के संविधान को पढ़ा गया। इसके अलावा सिर्फ ऐसा नहीं कि कट पेस्ट करने की कोशिश की गई, उन्होंने इंडिया के हिसाब से हर नियम कानून को कस्टमाइज करने की भी कोशिश की। और सबसे बड़ी बात जो मुझे उनकी लगती है वो ये लगती है, दे कुड सी इनटू फ्यूचर,
उन्हें पता था कि इंडिया की जो प्लूरैलिटी है, जो उसकी डाइवर्सिटी है, वो उसे फोर्सी कर सकते थे कि फ्यूचर में चैलेंज ना हो। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन में यूसीसी की भी बात की गई, यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात की गई, जो कि अपने आप में एक अलग डिबेट का मुद्दा है, लेकिन और उस पर डिबेट रही और बीजेपी के कोर एजेंडा में यूसीसी है। और बीजेपी ये अभी भी जो उनका घोषणा पत्र था, आपको याद होगा जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की, उन्होंने कहा था कि यूसीसी इस देश की जरूरत है, तो उन्होंने इसका जिक्र किया था। तो वक्त के साथ इंडिया ने अपने कानूनों को रीइन्वेंट भी किया है, उन्हें रेनोवेट भी, मतलब उनमें बदलाव भी लाए हैं वक्त के मुताबिक। अभी आपने देखा कि किस तरह से जो हमारी जो क्रिमिनल लॉ था उसमें किस तरह से अमूलचूल परिवर्तन किया गया। तो इंडियन लॉ की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है पॉलिटिकल विल की। जब कुछ राजनीतिक दल उसमें नेशनल सिक्योरिटी पर कॉम्प्रोमाइज कर वोट बैंक ढूंढने लगे, तब दिक्कत है। जब आप नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर अपने वोट बैंक को रखने लगते हैं, तो जो लार्जर गोल है, जो पब्लिक गुड है, वो कहीं गौण हो जाता है। और वहीं पर ये प्रॉब्लम है, इंडियन लॉ का प्रॉब्लम नहीं है ये। अगर इंडिया में भारत ने ही कहा, अभी जो सीए में जिन्हें नागरिकता देने की बात कही गई, भारत ने कहा कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके पास जो ये प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारे कानून के मुताबिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्हें इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। उसके लिए बाकायदा उन्होंने एक कट ऑफ डेट भी सेट की। तो मैं ये मानती हूँ कि हमारे लॉ का प्रॉब्लम नहीं है, हमारे ये कुछ पॉलिटिशियंस का प्रॉब्लम है। ये उनकी जो वोट बैंक को लेकर जो उनकी भूख है, उसका प्रॉब्लम है। और बहुत जरूरी है कि ये दल इस बात को समझे कि फ्यूचर सिर्फ इंडियन सिटीजन्स का नहीं, उनकी अपनी जनरेशन्स का भी, लीडर्स की अपनी आने वाली जनरेशन्स का भी स्टेक पर है। और आई एम श्योर एट सम पॉइंट इन टाइम हम कुछ बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स देखेंगे। खासतौर पर हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं वो सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल से जुड़ा मुद्दा नहीं है, वो दरअसल देश की सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा है, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो हम देखेंगे कि 4 जून के बाद जैसे गवर्नमेंट आएगी, मोदी जी वापस आएंगे तीसरी बार, या जो भी होगा, उसके आप देखेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कुछ बड़े कदम जो है वो हमें देखने को मिलेंगे कि इंडिया घुसपैठियों को लेकर किस तरह से आगे बढ़ेगा, जो आगामी सरकार आएगी वो किस तरह से इस पूरे मुद्दे को अप्रोच करेगी। ये बहुत क्रिटिकल रहने वाला है इंडिया की नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिहाज से भी। भारत में हिंदुओं की भले ही बड़ी आबादी हो, लेकिन इसकी संख्या तेजी से घट रही है। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिमों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1950 से 2015 तक 65 वर्षों के अंतराल में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस अवधि में हिंदुओं की हिस्सेदारी में 6% की गिरावट आ गई है। तो वहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे दूसरे देशों की तुलना करे तो वहाँ बहुसंख्यक मुस्लिमों की आबादी में हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। यह सच एक सरकारी अध्ययन में सामने आया है। इससे जुड़े आंकड़े प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की साइट पर भी उपलब्ध हैं। इसमें 1950 से लेकर 2015 के बीच में भारत में जनसंख्या में आए बदलाव के बारे में जानकारी दी गई है। स्टडी के अनुसार एक तरफ भारत में हिंदुओं की हिस्सेदारी घट रही है, तो वहीं अल्पसंख्यक मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और सिखों की आबादी में भारी इजाफा हुआ है। जैन और पारसियों की भी आबादी में हिस्सेदारी इस अवधि में घटी है। स्टडी के अनुसार इस अवधि में आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 5% बढ़ी है। इसके अलावा ईसाइयों की हिस्सेदारी में 5.38 और सिखों की हिस्सेदारी में 6.58 की बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं, बौद्धों की हिस्सेदारी में भी इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति ने अपने इस रिपोर्ट में कुल 167 देशों का अध्ययन किया है। म्यांमार में इस अवधि में बहुसंख्यक बौद्ध समुदाय की आबादी में हिस्सेदारी 10% तक कम हुई है। वहीं भारत में हिंदुओं की आबादी में हिस्सेदारी 6.8% घट गई है। नेपाल में भी बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी में हिस्सेदारी 3.6% तक बढ़ी है। तो वहीं पाक में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी है। बांग्लादेश में मुसलमानों की हिस्सेदारी 18.5% तक बढ़ गई है। वहीं पाक में 3.75 और अफगानिस्तान में 0.29% तक का इजाफा हुआ है। भूटान में बहुसंख्यक बौद्धों की आबादी 65 सालों में 17.6% तक बढ़ी है, जबकि श्रीलंका में यह आंकड़ा 5.25% का है।